टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या मैं कहूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। भले ही आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा सवाल है जो कि हर इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप इस सवाल का इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और एक बहुत ही इम्प्रेसिव जवाब दे सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आखिर इंटरव्यूअर का मेन इंटेंशन क्या होता है ये सवाल पूछने के लिए। आखिर क्या माइंड में चल रहा होता है इंटरव्यूअर के लिए जो वो आपसे ये सवाल पूछता है, जबकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि आपका CV, आपका रिज्यूमे उसके पास है। तो वो आखिर ये सवाल करता क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि इंटरव्यूअर हमसे क्या जानना चाहता है, क्या हमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम उसका आंसर और भी अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जब भी आप ये इस सवाल का जवाब दें तो क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब भी आप इस सवाल का जवाब देंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ 2 सैंपल आंसर्स भी शेयर करने वाली हूँ। एक होगा कि अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप क्या जवाब देंगे, और वहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आपका जवाब क्या होगा। डेफिनेटली दोनों के आंसर्स में डिफरेंस होगा, लेकिन ये जो सवाल है ये सबसे पूछा जाता है, तो इसलिए फिर जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इंटरव्यूअर क्या सुनना आपसे चाहता है, और बेसिकली मैं कहूँ कि वो क्यों ये सवाल आपसे पूछ रहा है जबकि आपके बारे में उसे सब कुछ पता है। तो देखिए, इंटरव्यूअर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि इंटरव्यूअर आपसे ही पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि बेसिकली वो आपका एटीट्यूड देखना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, खुद के बारे में, खुद की सेल्फ के बारे में उसका क्या एटीट्यूड है, इससे उसका ओवरऑल एटीट्यूड डिफाइन होता है। तो इंटरव्यूअर आपका एटीट्यूड जानने के लिए, आपका ओवरऑल नेचर जानने के लिए आपसे ये सवाल करता है। तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपना एटीट्यूड बेटर प्रेजेंट कर पाएं ये सवाल देते वक्त, कि आपको बहुत ही मॉडेस्ट रखना है, किसी भी चीज को बहुत ही बड़ा चढ़ा के भी अपने बारे में नहीं बताना है, और साथ ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। तो एकदम मॉडरेट आपको एटीट्यूड रखना है। कुछ मैं आपको सैंपल आंसर्स बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। दूसरा रीजन कि इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल क्यों कर रहा है, वो हो सकता है कि इंटरव्यूअर चाहता है कि आप पहले ही, मतलब इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही कंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि देखिए, एक इंसान सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में जानता है, सबसे ज्यादा जानता है वो खुद के बारे में। क्योंकि देखिए, आज अगर मान लीजिए जाते ही उसने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में ही घबरा जाओ। तो दूसरा रीजन यही है कि इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा है क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल फील करवाना चाहता है कि ठीक है, आप अपने बारे में बताइए, जब तक आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे और फिर हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। उसके अलावा तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर वो चीज जानना चाहता है आपसे जो कि आपके रिज्यूमे में नहीं है। क्योंकि देखिए, चाहे कितना भी अच्छे से हम रिज्यूमे अपना लिख लें, कितना भी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर दें, हमारी स्टडी ऐड कर दें, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो कि उस रिज्यूमे में नहीं है। तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसा जानना चाहता हो जो आपके रिज्यूमे से क्लियर नहीं है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो चीजों का ध्यान रखें जो कि आपके रिज्यूमे में नहीं है। जैसे कि बहुत टाइम पहले ना इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई थी, आपको बस एक किस्सा बता रही हूँ। उसमें मतलब एक लेडी है, उससे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो बोलती है कि यू ऑलरेडी हैव माय CV, देन व्हाट डू यू वांट टू नो। तो ऐसा आंसर हमें नहीं देना है। भले ही उनका रिज्यूमे आपके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, और आप भी वहां पर ऐसा जवाब नहीं दे सकते कि आपको तो हमने रिज्यूमे भेज दिया था, तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई थी। देखिए, दैट इज फॉर फन, बट प्रोफेशनल लाइफ में हम वैसा नहीं कर सकते। तो अगर आप उस रील से थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो तो मत हो
जाना, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर देखिए हर कोई चाहता है कि जब भी कोई पर्सन इंटरव्यू देने जाता है तो वो चाहता है कि उसमें वो सक्सेसफुल रहे। एक ईगो शो करके आपको किसी भी इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी जॉब पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है, आपको किसी के ऑर्डर्स भी मानने पड़ते हैं, किसी को ऑर्डर्स देने भी पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपका एटीट्यूड मॉडेस्ट नहीं रहेगा तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हर इंटरव्यू यही चाहता है कि हमें जो भी कैंडिडेट हम हायर करें वो काफी कोऑपरेटिव हो, काफी मॉडेस्ट हो, कोऑर्डिनेशन उसका बेटर हो, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जब भी आप एक इंटरव्यू में इस चीज का आंसर देंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या क्या फैक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं। देखिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कहीं से भी शुरू कर देते हैं, कोई एक पैटर्न नहीं होता उनका बताने का। कभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर वर्क पर आ गए, फिर वापस एजुकेशन पर चले गए, फिर वापस वर्क पर आ गए, फिर अपने बारे में कुछ बताने लग गए। अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ऐसा नहीं हो कि ज्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि मैं तो यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करते हैं, मेरे इतने भाई हैं। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पर्सनल कुछ भी नहीं बताना है। ऑब्वियसली वो आपसे पूछ रहा है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी दोगे, लेकिन उनका रेशो क्या रहना चाहिए, कितना आपको वर्क के बारे में बताना है, कितना आपको एजुकेशन के बारे में बताना है, कितना पर्सनल बोलना है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए मैंने एक सिंपल सा आपके लिए एक पाई चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपली देखिए ये एक मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज परफेक्ट। एंड अब अगर मान लीजिए आप एक फ्रेशर हैं तो इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है ना इसको आप हटा सकते हो। तो देखिए ज्यादातर स्टार्टिंग जो आपको करनी है आप अपनी एजुकेशन से कीजिए, क्योंकि एजुकेशन कह सकते हैं हमारे करियर का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो एजुकेशन में भी अगर मान लीजिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप एजुकेशन को अपना ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे, और उसमें एजुकेशन में भी आप अगर मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट किया है, एक्स्ट्रा कुछ स्किल आपने लिया है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके अलावा आपके कॉलेज में, स्कूल में कोई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ परफॉर्मेंस रही है तो वो आप बताएंगे। ये मैं बात कर रही हूँ फ्रेशर की। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक फ्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा वर्क एक्सपीरियंस पर, क्योंकि एजुकेशन आपने कंप्लीट की, उसके बाद में आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने आए, लेकिन बीच का जो टाइम था वो आपका इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि उस टाइम आपने कहीं जॉब की है। तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा बताएंगे अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। उसके अलावा देखिए आज एजुकेशन और एक्सपीरियंस से भी ज्यादा एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर कैंडिडेट के लिए और हर इंटरव्यूअर के लिए भी, कि आपके एक्सपर्टीज क्या है। आपने पढ़ाई किसमें की, लेकिन आपके एक्सपर्टीज इस XYZ चीज में है, तो वो XYZ चीज भी आपको बतानी है। जैसे मैंने पढ़ाई की मैनेजमेंट में, लेकिन मेरा जो स्किल्स है वो जैसे डिजिटल मार्केटिंग में है, तो मैं फोकस करूंगी डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि पढ़ाई मैंने इस XYZ चीज में की, लेकिन मैं इस चीज में अच्छी थी तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गई। इसमें मैंने डिफरेंट कोर्सेज लिए, अभी मैं जैसे SEO में एक्सपर्ट हूँ, अभी मैं जैसे सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हूँ। तो ये सारी एक्सपर्टीज भी आपको अपनी डिफाइन करनी है। ओके, सो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एजुकेशन और एक्सपर्टीज में आप जाएंगे। अगर आपने कोई कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेट लिया है तो वो आप बताएंगे। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे और ज्यादा फोकस करेंगे वर्क एक्सपीरियंस और अपने एक्सपर्टीज के बारे में। उसके अलावा जो आपको टाइम बच जाता है उसमें आप अचीवमेंट्स की, अगर मान लीजिए अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं तो आपके ऑफिस लेवल पर आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं वो आप बताएंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके कॉलेज टाइम में, आपके स्कूल टाइम में आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कोई सोसाइटी के लिए काम किया है, तो वो अचीवमेंट्स आप यहाँ बताएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कौन सा आप अचीवमेंट बताएंगे, आपके ऑफिस की। ओके, उसके अलावा आप अपनी पर्सनल इन्फो थोड़ी सी दे सकते हैं जिसमें आप अपना नाम लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके फ्यूचर गोल्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसके पास एक विजनरी पर्सन आए, ठीक है, जिसका विजन काफी ज्यादा दूर का हो। तो आपके फ्यूचर गोल्स कि आप क्या चाहते हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और जो आपके विजन्स हैं वो कोऑर्डिनेट करने चाहिए। क्योंकि एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो जिसका ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं अमेरिका में सेटल होना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं रिलेटेड है, क्योंकि जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वो इंडिया में उसका बिजनेस है और आप बोल रहे हो कि मैं अमेरिका में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल अनरिलेटेड हो जाएगा और इस चीज का आपको ड्रॉबैक मिलेगा। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप अपने फ्यूचर गोल्स बताएं तो वो उस कंपनी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, वेब डेवलपमेंट वो करती है, IT फर्म से रिलेटेड है वो, तो आप बता सकते हैं कि मैं IT इंडस्ट्री में और बूस्ट करना चाहता हूँ एंड मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स लीड करने हैं, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंपनी, मुझे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से
आप आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन बच जाती है, कोई भी ऐसी अगर मान लीजिए ऐसी पर्सनल आपकी कोई चीज है जो आपको लगता है कि इस इंटरव्यू के लिए रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो ये रेशो यहाँ पर बताया ना मैंने आपको, इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जरूर इंक्लूड करने चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो कि आपको इस सवाल का जवाब देते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली चीज जो आपको करनी है, अपने नाम से रिलेटेड। अब देखिए, अब मैं आपको दोनों सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। पहली सिचुएशन में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हरमीत, तो वो मुझसे पूछते हैं हेलो हरमीत, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब इस सवाल का जवाब में मैं बोलती हूँ हेलो आई एम हरमीत एंड आई एम फ्रॉम दिस। क्या ये सही है? उस पर्सन ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया और कहा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा नाम जानते हैं पहले से ही। तो अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपका नाम लेकर कोई सवाल पूछा है तो उसमें आप अपना नाम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है पूरे इंटरव्यू में कहीं भी, तो आपको अपना नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इंटरव्यूअर जब आपसे ये सवाल कर रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या उससे पहले उन्होंने आपका नाम लिया है? अगर नाम लिया है तो आप अपना जो ये आंसर है कि आई एम हरमीत या फिर आई एम संजय, इससे शुरू नहीं करना है। लेकिन अगर नाम नहीं लिया है तो आप अपना नाम अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये, कोई भी चीज आपको इंटरव्यू में ऐसी नहीं बोलनी है जो कि इस जॉब से, यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में अप्लाई कर रही हूँ, जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर मैंने एनसीसी की है, ठीक है, कॉलेज टाइम में, तो एनसीसी का मैं रेफरेंस नहीं दूंगी। व्हाई? बिकॉज एनसीसी और डिजिटल मार्केटिंग दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है। क्या मेरे एनसीसी के जो स्किल्स, मान लीजिए अगर मैंने 3 साल वहां सर्व किया है, तो क्या वो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स के लिए जरूरी था या फिर वो उससे रिलेवेंट था? नहीं था। तो इसीलिए मैं अपने एनसीसी का नाम नहीं लूंगी। लेकिन इसी जगह अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट है जहां पर मुझे कुछ लीडरशिप करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे में मैं एनसीसी का नाम ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने लीडरशिप क्वालिटी सीखी है। तो वहां पर आप रिलेट कर सकते हो दैट आई लर्न द लीडरशिप क्वालिटी इन द एनसीसी कैंप्स आई अटेंडेड, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी इररिलेवेंट चीज नहीं बोलनी है जो कि उस जॉब से रिलेटेड ही ना हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसी के साथ ही आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक लिमिट तक ही आपको प्रोवाइड करवानी है। जैसे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि मेरा नाम ये है, उसमें भी जब वो आपका नाम ना ले तब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हूँ मैं इस जगह से हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो जगह है जहाँ पर आप रहते हैं वो जॉब से डायरेक्टली लिंक करेगी, क्योंकि उससे ये पता चलेगा इंटरव्यूअर को कि भाई ये कितने दिन में छुट्टी पर जाएगा या फिर इसके लिए जॉब पर आना कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसमें सिर्फ इतनी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसी पर्टिकुलर फील्ड से हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप एक सीए हैं और आपके फादर भी सीए थे, तो आप रिलेट कर सकते हो दैट माय फादर वाज सीए, दैट्स व्हाई आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड That's when I decided to be a CA। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको एक लिमिट तक ही देनी है until and unless वो उस जॉब से रिलेटेड ना हो। उसके अलावा फ्यूचर गोल्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फ्यूचर गोल जो भी आपको बताना है वो आपकी जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे कोई भी फ्यूचर गोल्स आपको नहीं बताने हैं जिससे ये पता चले कि थोड़े टाइम में ये पर्सन इस कंपनी को छोड़ सकता है या इस जॉब को छोड़ सकता है। ओके, सो आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब चलिए देख लेते हैं कुछ सैंपल्स। पहले हम बात करते हैं एक फ्रेशर की। पहले फ्रेशर का देख लेते हैं कि जब भी आपसे, अगर आप एक फ्रेशर हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्या आंसर आपका होगा। जो मैं आपको सैंपल बता रही हूँ उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। लेकिन एक बार आप आउटलाइन को समझ जाएंगे तो आई होप आपके लिए अपना आंसर क्रिएट करना आसान हो जाएगा। तो जी, जब भी आपसे पूछा जाए, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये आंसर आप दे सकते हैं। हेलो, माय नेम इज हरमीत एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। Although I grew up in Bhopal, my field and expertise lie in digital marketing, specifically in SEO and Google Ads. I graduated from Delhi University with a bachelor's degree in computer applications in 2019, and I'm currently pursuing a distance MBA in marketing from Symbiosis College of Distance Learning. In 2019, after completing my graduation, I joined a complete digital marketing certification course from WS CubeTech. And after that, I joined their summer training program where I polished my SEO skills on live projects. During my college days, I represented my college in various debate competitions and I won.
I was also the captain of volleyball team in my college. In the future, I hope to work on a variety digital marketing projects, and I thought your digital marketing executive post was a great step in that direction. Thank you. जी, तो ये आपका एक आंसर है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों ये आंसर थोड़ा ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने अपना नाम ऐड किया है, कहाँ से मैं हूँ और कहाँ पर मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं कहाँ से हुई हूँ ये मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पर क्या बता दिया कि अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज बता दी कि मेरी फील्ड ये है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग तो है ही, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें एसईओ और गूगल एड्स का इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक फ्रेशर के लिए है, तो फ्रेशर के लिए यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वर्क एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन यहाँ पर बताई है कि अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन खत्म की है और अभी मैं एमबीए कर रही हूँ इस XYZ कॉलेज से डिस्टेंस पर, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ बताया है कि मैंने अगर कोई कोर्स लिया है, कोई सर्टिफिकेट लिया है तो वो मैंने यहाँ पे बताया है, और साथ साथ में उस कोर्स की इंपॉर्टेंस भी मैंने बताई है कि आखिर वो कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट था मेरे करियर के लिए। उसी के साथ ही मैंने अपने कॉलेज में जो मेरी अचीवमेंट हुई, क्योंकि देखिए अचीवमेंट अब हमारी वर्क प्लेस की तो रही नहीं, तो क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने अचीवमेंट्स बताई हैं जो कि आपने कॉलेज लाइफ में ली हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर की मैंने बात की है, तो देखिए अब ये जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ना वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर, तो इसीलिए मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जो ये आपकी पोस्ट है ये काफी अच्छा स्टेप होगा मेरे इस गोल को पूरा करने में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो कंपनी की जो जॉब थी जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे गोल को उससे लिंक कर दिया। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर के मन में एक ट्रस्ट बैठ जाएगा कि ये पर्सन इसी गोल में, इसी डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो ये चांसेस हैं कि ज्यादा टाइम तक हमारी कंपनी में रहेगा। ओके, सो ये एक एग्जांपल था, इसको आप सेव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आपके लिए कॉपी पेस्ट करना इजी हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, अभी तक तो हमने बात की कि फ्रेशर के लिए आप कैसे इसको आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, सैंपल मैंने आपको दे दिया। अब इसी को ही मतलब सेम ही कंडीशन है लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है आप, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हेलो, माय नेम इज हरमीत एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऑल्दो आई ग्रू अप इन भोपाल. I graduated from Delhi University with bachelor's degree in computer application in 2014, and after that I completed an MBA in marketing from the Jaipuriya Institute of Management in 2017. In 2016, I began my career as intern at XYZ company as an assistant social media executive. In 2017, after finishing my master's degree, I started working at ABC Private Limited as a digital marketing executive. I'm currently employed there as a digital marketing trainer. I'm in charge of web content production and administration at ABC Private Limited. I've spoken at numerous international conferences on behalf of my company. That's why this year I have earned Employee of the Month twice. I believe my strengths are that I'm a hardworking and disciplined person. In the future, I hope to have the lead on larger and multiple projects, and I thought your senior project manager position was a great step in that direction. थैंक यू। ओके, सो ये जो हमारा सैंपल था ये है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी स्टार्टिंग में, एक ही लाइन में मैंने बताया ये मेरा नाम है, यहाँ से मैं हूँ और यहाँ पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी एजुकेशन बताई, ठीक है। एजुकेशन के बाद में अब डायरेक्टली एजुकेशन में अब आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह आप स्किप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, कोर्स लिया है, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली बात है प्रीवियसली आप काम करके आए तो उस चीज का एक्सपीरियंस आपको होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना करियर शुरू किया है कि स्टार्टिंग मेरी हुई थी यहाँ से, फिर उसके बाद में इस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की और मेरी फर्स्ट जॉब थी इस वाली कंपनी में जहां पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह मैंने काम किया। ईयर भी आपको मेंशन करना है जिससे एक लिंक बनता जाए। उसके साथ में अभी करंट जॉब का भी आपको बताना है क्योंकि आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप करंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे करंटली मैं इस पोजीशन पर काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मेरे पास जो पोजीशन है, क्योंकि सिर्फ पोजीशन का नाम होने से कुछ नहीं होता, आप किस किस चीज के इंचार्ज हैं,
क्या क्या आपका काम उस कंपनी में है वो भी आपको मेंशन करना होगा, तो वो मैंने वहां पे मेंशन किया है। उसके अलावा अब आपको बतानी है अचीवमेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पर जो फ्रेशर बंदा था उसने तो क्या बताई, अपनी अचीवमेंट्स बताई जो उसने स्कूल और कॉलेज में ली, लेकिन यहाँ पर मैं वो अचीवमेंट्स बताऊंगी जो कि मेरे को काम पर मिली है या मैंने मेरे वर्क प्लेस पर मिली है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने काफी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट किया और इसी वजह से मुझे 2 बार पिछले साल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है, यहाँ पर हम ब्रैग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे बढ़ा चढ़ा के खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स बता रहे हैं। तो जब भी आप कुछ फैक्ट बता रहे हैं अपने बारे में तो वो बढ़ाना चढ़ाना नहीं होगा, मतलब खुद के बारे में तारीफ करना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं बतानी है कि आई एम अ गुड लीडर, आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय, नहीं ऐसा नहीं बताना है। सिर्फ आपको ये बताना है कि मेरे को 2 बार ये अवार्ड दिया है कंपनी ने। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ बता दी। स्ट्रेंथ भी आपको ऐसी बतानी है जो कि आपके जॉब से रिलेटेड हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए पोजीशन यहाँ पर चेंज होगी। पोजीशन क्या थी, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ऑब्वियसली आपको किसी चीज को मैनेज करना है तो आपको ऑब्वियसली लीड मिलेगा। मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है कि मैं बड़े और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर लीड लेना चाहती हूँ, मतलब उनको मैनेज करना चाहती हूँ, उनकी इंचार्ज बनना चाहती हूँ। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी जो पोजीशन है वो सही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी आपने नोटिस किया, तो हमने हमारा जो गोल है उसको रिलेट किया करंट जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मान लीजिए अगर आप करंटली किसी जॉब में काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप जो आपकी जस्ट पहले वाली जॉब थी उसके बारे में लिख सकते हो। क्या आपकी वहां पर अथॉरिटी थी, क्या आपको वहां पर काम मिलता था, क्या आप काम करते थे, और बेसिकली वो जॉब आपने छोड़ी क्यों। तो उसके लिए आप सिंपली, जैसे अगर मान लीजिए पेंडेमिक की वजह से छोड़ी, तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू पेंडेमिक माय जॉब वाज टर्मिनेटेड। इस तरह से आप कुछ अपना जस्टिफाई खुद को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो अजम्पशन ली है वो यही ली है कि आप करंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां से आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये वाला जो था आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा। इसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार डलवा दूंगी, तो आप कॉपी पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। अब आई होप थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा एंड आई विश यू लक। मैं बहुत बहुत आपको विशेस देती हूँ कि जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जाएं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग है, तो हर एक जॉब जो भी आपके लिए सही है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आई विश यू लक एंड आई होप इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर इंटरव्यू है अपकमिंग तो ऑल द बेस्ट, नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहो। कभी भी ये वीडियो काम आ जाएगी और इसको सेव करके रख लेना। ठीक है, तो कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मेरा ऐसा था कि वीडियो बनाऊंगी तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, आधी अधूरी नहीं, जल्दी से खत्म नहीं करना वीडियो। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो ना इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें जहां पर आपको कुछ अदर देन स्किल्स, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी चीजें जानने को मिले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस वी वांट मोर वीडियोस ऑफ दिस काइंड। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही WSCupTech को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।